सॉरी त्यागी जी, मेरे मुंह से निकल रहा था गलत। मैं ये कह रहा हूं त्यागी जी कि ये बताइए, बीजेपी ऑफिशियली कहती थी कि जब कांग्रेस इफ्तार पार्टी करती थी तो बीजेपी ने ये कहा था, रिजवी जी ये कह रहे हैं कि देखो ये सिर्फ इफ्तार करते हैं, ये मुस्लिम अपीसमेंट कह रहे हैं, तो रिजवी जी कह रहे हैं ये है मेरा काउंटर कि अब बीजेपी हिंदू अपीसमेंट कर रही है। अब इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? शिवम जी। ऐश्वर्या जी, ऑन अ लाइटर नोट मैं तो यही कहना चाहता हूं, आप मुझे शिवम त्यागी कह दो, भाटिया कह दो, मेरे तो आज ही मुझे पता चला कितने सारे भाई कुंभ के मेले में 50-60 साल पहले खो गए थे, रशीद भी आज मिल गए। अच्छा हुआ, पता नहीं कैसा कैसा भेस भरा हुआ है उन्होंने, मेरे जैसे ही होना चाहिए था। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं। विषय देखिए बहुत साफ है, उस समय भी इफ्तारी का विरोध क्या था कि प्रधानमंत्री आवास में सिर्फ इफ्तारी का कार्यक्रम होता है और तो कोई कार्यक्रम नहीं होता। नवरात्र का कोई कार्यक्रम कहीं पर होता हो और या फिर गणपति पूजा होती हो, कोई कार्यक्रम नहीं होता था। विरोध इस बात का था, विरोध आज भी इसी बात का है भाई कि इस देश के 2 दर्जन नेताओं की फोटो आपके पास भी, आप तो इतने पुराने पत्रकार हैं, इतना रिसर्च करते हैं, जो है हाथ जोड़कर ऐसे बैठे हुए टोपी लगाकर, विरोध उस बात का था भाई। आपको ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है, सेक्युलर देश है, यहां पर हर किसी को अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी हो रही है और उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। आज गणपति पूजा हो गई, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में, तो देखिए कैसा बिलखने लग गए। नहीं, आपका काउंटर तो मैं लूंगा ही, आप तो भाई हो गए, आप तो इधर आ जाइए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर इफ्तारी का विरोध सरवर साहब बोल रहे हैं, सिर्फ इफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सरवर साहब ये सेक्युलर देश है, यहाँ पर ओके पॉइंट टेकन शिवम जी। सतीश जी बोले नहीं, सतीश जी बोले नहीं है, सरवर साहब नहीं बोले, मैं आ रहा हूं, आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास, माफी चाहता हूं। सरवर साहब बोलिए, सरवर साहब। ऐश्वर्या जी काउंटर सुनो, काउंटर सुनो। अरे रशीदी जी सुन लूंगा, काउंटर एंटी काउंटर, एक मिनट सरवर साहब आ रहा हूं जनाब। सुन तो लीजिए। अरे सुन रहा हूं रशीदी जी, ऐसी बात मत करो। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, काउंटर ज्यादा लग रहा है आपको इसमें उस दल के प्रवक्ता को जरूर बुलाना चाहिए था जिस दल के नेताओं ने इस पर आपत्ति उठाई है। जैसे कांग्रेस की आपत्ति है, सपा की आपत्ति है, तो इजीली ये दोनों प्रवक्ता तो आपको है नहीं है पर, तो आज के इस डिबेट में उन दोनों का होना जरूरी था कि वो ये रखते बात कि आखिर उनकी आपत्ति का उद्देश्य क्या है और क्यों उन्होंने आपत्ति की। मुद्दे अनेकों हैं। जहां सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता है कि हमेशा आप धर्म करते हैं, वहीं विपक्ष भी मुद्दे को धर्म में ही घेर कर रखना चाहती है। आखिर क्या कारण है? सीजेआई के घर अगर प्रधानमंत्री जी चले गए या प्रधानमंत्री जी के घर सीजेआई चली गए, और अगर गणपति पूजा नहीं भी करते और कोई और पूजा करते, गृह प्रवेश होता, कोई भी कार्यक्रम होता, तो स्वाभाविक रूप से जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार ही होता। वो दीपक चौरसिया जी का वो जो सवाल था, बहुत वाजिब सवाल था कि अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए मुसलमान होते और चीफ जस्टिस भी मुसलमान होते, अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाता और ईद के दिन दोनों एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो गले भी मिलते, खैरियत बात भी पूछते, ये होना था। प्रवेश नहीं था। सवाल केवल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी क्यों गए, और बल्कि सवाल ये है कि उनके जाने पर आपत्ति क्यों हुई, इसको डिबेट का इशू क्यों बना दिया गया। डिबेट का मुद्दा तो यह है कि संविधान को 1 हफ्ते से शिमला में सड़क पर रखा गया, वहां संविधान है ही नहीं, सड़क से ही फैसले हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार खुद कह रही है सड़क पर बैठे हुए लोगों को कि तुम ही फैसला आज करके जाओ, मस्जिद तोड़ के जाना। सारे जितने आपने दिखाया है। राजीव गांधी जी, दीपक जी आ रहा हूं, सोनिया जी साथ में खड़े हैं, उसके बाद राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री मोदी भी पोप से मिले थे, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री दिक्कत क्या है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट में इनके दर्द हो रहा है क्योंकि आज गणेश पूजा हो गई। आज गणेश पूजा हो गई, इस देश के अंदर गणेश पूजा हो गई। सबसे दिक्कत है, ये दिक्कत इतनी बड़ी है कि पूरे देश में पत्थर बजा दिए, पूरे देश में पत्थर। आ रहा हूं सरवर साहब, आ रहा हूं। दिक्कत क्या है? यहाँ बैठे हुए तो लोग बोल रहे हैं गणेश पूजा में चले गए, और सड़क पे बैठे हुए लोग, गलियों में बैठे हुए लोग पत्थर बजा रहे हैं। पत्थर गुजरात से लेकर अहमदाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली तक में हर जगह मुझे बताइए पत्थर में पत्थर होती है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो कर्नाटक में बोलिए कांग्रेस को, तो बोलिए कांग्रेस को। सारी दिक्कत ये है कि हिंदू, अरे मुझे डिबेट तो चलाने दो, रिलैक्स सरवर साहब, सरवर, अरे मुझे डिबेट, अरे आपको सरकार चलानी, मुझे डिबेट चलानी, मुझे नहीं चलानी सरकार, मुझे डिबेट चलानी। अरे रिलैक्स रिलैक्स, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। सरवर साहब आप पॉइंट कर रहे थे, सतीश जी आ रहा हूं एग्जैक्टली इन 30 सेकंड। सरवर साहब 30 सेकंड है। धार्मिक कार्यक्रम अब होने सतीश जी नाराज हो जाएंगे आज, मुझे ऑन एयर डांट पड़ जाएगी। से पहले होते ही नहीं थे ये।
हाँ। 2014 से पहले हिंदू सर थे सर हिंदुस्तान में। सर ऐश्वर्या जी, बोलिए सरवर साहब। डिबेट में एक मुद्दा उठा था, मनमोहन जी की सरकार में अहमद पटेल साहब के मिलने की बात आई थी। हाँ, स्वर्गीय अहमद भाई। हाँ, लोगों ने कहा, हमारे पैनलिस्ट हमारे भाई ने कहा कि अहमद पटेल मिलते थे, प्रधानमंत्री नहीं मिलते थे। आपने एक बात कही थी और मैं कह रहा हूं स्पेशली, अहमद पटेल जो है वो असल प्रधानमंत्री थे यूपीए 1 और यूपीए 2 में। सारे फैसले अहमद पटेल ही लेते थे बंद कमरे में। सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल। फिर आप अब जब ये बोल रहे हैं तो क्लैरिटी रखिए। सोनिया गांधी वाया अहमद भाई, सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल। नहीं, फिर आप उसमें क्लैरिटी रखिए। सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल, सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल। सतीश के सिंह, सतीश जी, सॉरी सतीश जी, आपको वेट करना पड़ा। सॉरी सतीश जी एंड दीपक चौरसिया ऑन एयर प्लीज। 45 सेकंड जी। जी सतीश जी, समय कम, माफी चाहता हूं आज। सॉरी सर जी। देखिए देखिए, तो बड़ा टॉर्चर रहता है जो ये डमरू नचाते रहते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी जो बोलना है वो बोल देता हूं। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन जाना गणेश जी के पूजा के लिए चीफ जस्टिस द्वारा, कोई दिक्कत और होना भी चाहिए, कोई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, मैं इसे खराब नहीं मानता। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि भाई सिद्धि विनायक, लाल बाग, दगड़ू सेठ के यहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाते साथ में तो वो और अच्छा लगता। एक बात। दूसरी बात, मेरी दिक्कत दूसरी है। मेरी दिक्कत है और जो सबकी दिक्कत होनी चाहिए, ये दोहरा चरित्र नहीं चलता अदालत और न्यायाधीशों के मामले में। जब चुनावी चंदे का फैसला आता है तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। किरण रिजिजू जी एकदम टूट पड़ते हैं, पूरे जो है कॉलेजियम सिस्टम, पता नहीं अदालत, अब तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बना दिए गए। तीसरी बात, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत पहले कहते थे कि आस्था के क्षेत्र में अदालत का कोई स्थान नहीं है, लेकिन 2-3 साल से 4 साल से यही कह रहे हैं ये तो राम मंदिर तो अदालत के फैसले से बना है। तो ये नहीं चलता है कि भाई आप जो है कहे कुछ, जब आपके पक्ष में कोई चीज ना आवे। अभी क्या चला था सुप्रीम, क्या चला था सुप्रीम शब्द मैं नहीं बोलूंगा। अरे कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो, अरे अदालत को तो छोड़ दो, ओके, न्यायाधीशों को तो छोड़ दो। बोल दिया सर आपने, अब क्या बचा? तो संसद हो गया, उनको अधिकार भी है करने का। एंगल इज क्लियर। लेकिन ये नहीं चलता है कि आप कहीं विजिलेंट जस्टिस वालों का समर्थन कर दो, कहीं पर आप जस्टिस का समर्थन कर दो। ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके जाने से, प्रधानमंत्री के बुलाने से भी कोई दिक्कत। ये वाली जो दिक्कत नहीं है ना, वो आप ही कर सकते हैं। ये वाली कला मेरे को आपसे सीखनी है। मेरा सजेशन है आप सब कुछ बोल भी देना और फिर कह देना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कला मैं आपसे पर्सनली सीखना चाहता हूँ।